तो दिन भर वो मतलब रिहर्सल्स चेंजेस ये वो सब हुआ, फाइनली टेक हुआ और मैंने डरते हुए पूछा कि क्या अरे बहुत अच्छा गाया है, तुम्हारा ही अच्छा। रहेगा। अच्छा। हाँ, तो वो पहला मतलब हाँ। मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। हाँ। और उसके बाद मुझे पता नहीं, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ उस फिल्म के और 2 गाने गवाए। स्रोत Yes. उसका उगम कहाँ से हुआ? Yeah. तो मैं रिहर्सल कर रहा था ना हाँ। या अली की, तो लक्ष्मी जी ने अचानक बोला कि शशि जी ये जो लड़का है, लक्ष्मी जी ऐसे बोलते थे ना, अगर लोगों को नहीं मालूम उनकी आवाज़ लक्ष्मीकांत जी की, तो उन्होंने देश प्रेमी में आशा जी के साथ एक गाना गाया, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ला हम सा एक नहीं। तो बोलते भी ऐसे, भोसले साहिब कैसे हैं आप? अच्छा। तो बोले शशि जी जो लड़का है। और मैंने बीच में ना एक लक्ष्मीकांत पैरेलल नाइट सूरत में ओके। एक शो में मैं उनके साथ गया था एज एंकर मिमिक्री आर्टिस्ट। तो वहाँ मेरी अमित जी की वॉइस इन्होंने सुनी। मैं वही पूछना चाह रही थी कि आपको अमित जी की वॉइस क्या कॉपी करने के लिए कहा गया था, क्या इंस्ट्रक्शंस थे? नहीं, मैंने उस सूरत के शो में मैंने उस वक्त दीवार के डायलॉग्स या रंग बरसे वगैरह गाता था, तो वहाँ पे उन्होंने सुना था, शायद मुझे नहीं मालूम। तो अचानक लक्ष्मी जी बोले ये जो लड़का है अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाते हैं, वो साउंड बोलते हैं। हाँ जी। तो शशि बोले सुनाइए। तो मैंने वही गाना जो ना रिकॉर्डिंग से पहले या अली की रिकॉर्ड, तो या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो अमित जी बोले, शशि जी बोले अरे परसों वाला गाना अमित जी से नहीं इन्हीं से कराएंगे। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो दूसरे दिन इमीडिएट बुलाया, बोले गाना अमित जी की आवाज़ में गाना। तो वो था मोहम्मद अजीज़ और सुदेश भोसले, मतलब ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन। और अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बना। और ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ ना, रिकॉर्डिंग के बाद हम बाहर गए, शशि जी के साथ रणधीर कपूर साहब, ऋषि जी बैठे, गाना ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, तो रणधीर कपूर ऋषि कपूर को बोले कि कम ऑन यार लेट्स गो। रणधीर कपूर बोले रुको यार अमित जी को आने दो। व्हाट अमिताभ बच्चन, ये सॉन्ग द सॉन्ग। तो ऋषि कपूर 4-5 घंटे ये सोच के बैठे थे मॉनिटर में कि उनको लगा अमित जी गा रहे हैं। हाँ। तो ये जब हुआ ना कि यार ये अमिताभ बच्चन जैसा साउंड कर, यस। और अमित जी ने जब सुना ये गाना, हाँ, कब कौन सा ये या अली? नहीं या अली ने, हाँ। वो अरे ताजुब Okay. है। तो अमित जी ने ये सुना तो बोले ये है कौन? तो शशि जी मुझे, अच्छा उस वक्त तीसरे गाने की रिकॉर्डिंग हो, ओ मेरा जाने बहार आया, वो जलने वालों को जलने दे, तीर निशाने पे चल, तीर जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों से चलने दे। ये थर्ड सॉन्ग था। तो ये अच्छा, और सबसे बड़ी बात, ये गाना आजकल बहुत वायरल हो रहा हाँ है, जी। यही लाइन। उसके बाद तीसरे गाने में शशि जी बोले सुदेश मेरे साथ चलो अमित जी से मिलाता हूँ। तो मैं तो गया, देखा साक्षात अमिताभ बच्चन, और यही या अली की शूटिंग चल रही है, और शशि जी मुझे लेके गए, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं, सर आप सोच सकते पहली बार अमिताभ बच्चन को देख रहे कि यकीन नहीं आ रहा, जैसे साक्षात भगवान सामने। तो सर नमस्ते। तो सर वहाँ से, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। और वो था ये अरे ताजुब है LP। अच्छा। तो तीसरा गाना, उसके बाद अमित जी ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया, यार ये तो ऐसा लग रहा है मैं गा रहा हूँ। और एक दिन मुझे बुलाया गया, देखो कुछ लिखा है, जरा उनकी आवाज़ में सुनाओ, उनकी साउंड में सुनाओ। मतलब ये डिमांड आने लगी? हाँ, नहीं, ये 3 गाने हाँ हुए, जी। अमित जी ने मुझे देखा। हाँ। तीसरे गाने में अमित जी खुद रिकॉर्डिंग में आए। ओके। तो ये सब मतलब एक एक होता गया हाँ था। जी।
और मैं अपना फिर अपने शोज में लगा था, अचानक बोले शाम को आ जा, तो बोले कुछ लिखा है अमित जी, लक्ष्मी जी बोले मुझे उनकी शान में सुना, तो ये अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो ये बोले बस, और वो मैं बोलता हूँ मजाक मजाक में, तो आजा आजा, बोले आजा आजा, अभी 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 तो कल आजा, क्योंकि इतना ही लिखा है। तो फिर कुछ दिनों बाद गए, फिर देखो मुखड़ा लिखा है, इन्होंने ही लिखा, लक्ष्मी जी और प्यारे बहन, और बख्शी साहब ने अंतरे लिखे जी। और उसमें काफी वक्त गया बीच में, रोमेश शर्मा जी के पिताजी। तो इंट्रो एलटी का था और अंतरे जो थे वो हाँ, बख्शी मतलब ये जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर वो होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा गाना लिखने के बाद, बोले अपने भी खुद इनके कई किस्से हैं ना, जैसे कि राइटर ने नहीं लिखे, इन्होंने ही कुछ बोलते बोलते गाना बन गया। जैसे वो किस्सा फेमस है, अच्छा तो हम चलते हैं, हाँ जी, कि कई घंटे बैठे थे लक्ष्मीकांत जी प्यारे, डायरेक्टर बख्शी साहब, और कोई शब्द आ नहीं रहे थे, अचानक डायरेक्टर खड़े हो गए, अच्छा तो हम चलते हैं, लक्ष्मी जी बोले फिर कब मिलोगे, तो गाना बन गया। तो इसी तरह जब लक्ष्मी जी प्यारे ने देखा यार ये माइक पे गाने में भी अमित जी जैसा साउंड करता है, और अमित जी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक आइडिया आया होगा, हमको कुछ भी नहीं मालूम, तो बोले वो आजा, वो कैसे बोलेंगे, आजा आजा, वो बोले मुखड़ा लिखा, वो कैसे कहेंगे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, अरे वेरी गुड वेरी गुड, यही चाहिए। उसके बाद बख्शी साहब ने पूरे अंतरे लिखे, पूरा गाना रेडी हुआ, बोले ढांचा, और फिर बोले बोले कल आजा, अमित जी को सुनाएंगे। ओके। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक रूम में ऐसे सामने बैठे हैं अमित जी, और मैं देख रहा हूँ, मतलब नज़र चुरा चुरा के, और ऐसे वो जो उनके भारतीय बैठे हुए थे ना, और विदाउट माइक्रोफोन मैंने अकेले ने उनको गाना सुनाया। वेरी गुड, रिकॉर्ड कर लो, अच्छा एक पल में। अच्छा। और वो गाना सुन के अमित जी इतने मतलब एक्साइट हो गए, जो नॉर्मली आदमी सीरियस, बोले सर मैं एकदम वो बहुत ही ज्यादा वो ना हावी हो गया वो गाना, मतलब ना, चढ़ गया, गाना हैवी है ऐसा, मेरे दिल पे और सिर पे जहन में चढ़ गया। तो अचानक मूड में आ गए, जो सीरियस अमिताभ बच्चन है पहले सिर्फ ऐसे सुन रहे थे, वो जैसे चुम्मा चुम्मा, पूरा सुनने के बाद वेरी गुड टेक गुड, इतना है। और जब जैसा म्यूजिक वहीं पे शुरू हो गया प्यारे भाई का, तो एक्साइट, सर मैं साउथ अफ्रीका में था, कहीं किसी पब में एक आर्टिस्ट गा रही थी, और अचानक उसने ये गाना गाया और पूरा क्राउड जो है ना फ्लोर पे आ गया, तो बोले उन्होंने बोला रे दे दे रे रे दे दारा रा तेरे से दे दे रे री, तो हम में से कोई बोला चुम्मा दे 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 चुम्मा दे दे दे, तो ऐसा एक 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 ओके ओके। और फिर बख्शी साहब ने अंतरे लिखे, सब रेडी हुआ, और गाना अब रिकॉर्ड होने वाला है। तो उस समय ऐसा एक प्रथा थी कि म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर को कैसेट में गा के देता था गाना, पूरा गाना सिखाने के बाद गा के भी देता। तो लक्ष्मी जी ने मुझे एक कैसेट दी, बोले इसको तू अच्छी तरह याद कर ले, और सुटेक देखना जिस दिन ये गाना बाहर आएगा तू कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। 6 months बिफोर द रिकॉर्डिंग। तो मेन क्या है कि इनको पता है ये गाना क्या है, कैसा है, और किससे गवाना है। यस। उस टाइम वो बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम कर चुके थे और आप उनके कंपैरिजन में न्यू थे, फिर भी आपको अमित जी की वॉइस बनाना। और मैंने देखा कि ये नॉर्मल एक ट्रेंड है ना कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, हाँ। तो बस इसी से गवा, भले उसका चेहरा संजय दत्त को मैच हो रहा हो या अजय देवगन को मैच हो रहा हो कि नहीं यार ये चल रहा है मार्केट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बोला। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, मतलब जैसे सारे गाने सपोज किशोर दा गा रहे तो एक गाना रफी साहब का है, यस, जैसे वो हाथी मेरे साथी। तो ये जो कहते हैं ना कि सिर्फ धुन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थी, उनको पता था कि ये चेहरा, ये सिचुएशन, इस कैरेक्टर की उम्र, यस, उनका क्या रोल है, Yes. वो करके तो
एक ही मतलब ये बहुत बड़ा चांस लिया उन्होंने, ये भी कहा जा सकता है कि एक कंफर्ट फील्ड से बाहर निकले वो और उन्होंने एक नई वॉइस को अमित जी की वॉइस बनाया, जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार थे। थोड़ा भी 19-20 होता तो और सबसे बड़ी बात, हाँ। एक होता ना छोटी फिल्म हो Yes. या एक है अच्छा हाँ। हीरो है या उनको, तो वहां वो किसी को रिस्क ले सकते हैं, निकाल सकते गानों के गाने बीच के एक बीच में से एक हाथ सिंगर। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार के लिए लक्ष्मी जी प्यारे जी ने ये डिसीजन लेना कि एक नया लड़का उनको पता भी नहीं कि ये ठीक से गा पाएगा कि नहीं, जी। और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करवाई मेरी। तो ये कहते हैं ना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अपने काम पे, मतलब Yes. ये मैं जैसे ये लोग हैं ना लता जी, रफी साहब, जी, आशा जी जी। या लक्ष्मीकांत पेराल जी, कल्याण जी, जी, पंचम दम, मैं इनको ना इंसान मानता ही नहीं, तो ये अवतार हैं यस हमारे लिए, क्योंकि इनके गाने ही हम अगर एक गाना 100 बार सुने या साल भर सुने तो हमारे रियाज के लिए काफ़ी हो जाता है एक गाना। और सबसे बड़ी बात, वो अथॉरिटी से कह सकते थे, जबकि मैंने ये भी सुना था कि मेरे अलावा और भी नाम आए थे। तब प्यारे भाई ने कहा था हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम डिसीजन लेंगे, वाह ये हमारा क्या फील्ड बात है। और हमने सुदेश को चुना है। और अगर सुदेश ठीक नहीं गा पाया तो वो हमारे जो सिंगर्स हैं अमित कुमार या मोहम्मद अजीज, उनसे गवाएंगे। प्लीज़ हमारे इसमें आप कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हमको पता है ये गाने के लिए कौन सी। और हाईलाइट ये कि इनकी वजह से मुझे बच्चन साहब मुझे पहचान जी। और इस गाने की रिकॉर्डिंग में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अमित जी नीचे ही ना मनमोहन देसाई साहब की शूटिंग कर रहे थे महबूब में। Okay. और वो इतने एक्साइटेड थे कि हर ब्रेक में उठ के मुझे और कविता जी को सुनने आते थे। बोले मुझे बोले अरे अमित जी को सुना, और मैं बोला यार क्यों आ रहे हैं ये बार बार, एक तो मैं डरा हुआ हूँ, गाना एनर्जेटिक और नर्वसनेस अमित जी के है। पहली बार अमिताभ बच्चन को जी। देख रहा हूँ और गाना। और फिर बोले एक बार ऐसा हुआ कि मुझे कविता जी को बोला अरे अमित जी को गाना सुनना है, और 80 म्यूजिशियन से हम घिरे हुए हैं और माइक्रोफोन नहीं और हम लोग गा रहे हैं। अच्छा और मैं देख रहा हूँ कि अमित जी ऐसे देख रहे हैं, बोला अरे ओ जुम्मा मेरी जामिन, ये वो जाने मन, और 80 म्यूजिक कोई माइक्रोफोन। तो मैं बोला यार क्या हो रहा है, मतलब इनको पसंद आया। तो बोला सर गाना ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सिर्फ ये थोड़ा डायलॉग्स में वेरिएशन लाओ, अच्छा फिर वापस ऐसे। तो आप सोचिए किस हालत में गाना। यस यस और वैसे मैं कई इंटरव्यूज में कह रहा हूँ कि वो गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था ना, फाइनल टेक होने से पहले वहाँ भीड़ जम गई कि कुछ तो जबरदस्त यस रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा मैंने तो पूरा डर के गाया, क्योंकि एक तो एलपी के यहाँ गाना, अच्छा ये स्केल बहुत ऊंचा है, 9-10 मिनट का गाना है। और मैंने वहाँ के ओबिदा टैगोरदा जो ये थे साउंड इंजीनियर, ओके अच्छा एक तो ना रिकॉर्डिंग की आदत नहीं, और मैंने उनसे कहा कि चलो इनको ज़रा थोड़ा सा पटा लो, ठहर दो, ऐसा करते ना मैं गाना कर लेता हूँ, डायलॉग बाद में करूँगा। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं। और जब टेक शुरू हुआ तो बोले सुदेश जी ट्रैक नहीं है, उस वक्त 2-4 ट्रैक थे, आपको पूरा गाना पड़ेगा, आप सोच लीजिए कि। और मैंने ना टेक से 1 मिनट पहले लक्ष्मी जी को पूछा वो है क्या, मतलब अमिताभ बच्चन सुन रहे क्या? बोले हाँ क्यों? बोले मी नाही गाऊ शकत, मैं एकदम मराठी मातृभाषा निकल गई, मैं नहीं गा, क्या बात कर रहा? बोले वो सुन रहे, मैं नहीं गा पाऊंगा। तो बोले एक काम कर, वो समझ गए कि बच्चा डर गया, तो बोले एक काम कर तेरी आवाज में सुना। तो मतलब जुम्मा चुम्मा दे दे, अभी अमित जी की आवाज में सुना जुम्मा चुम्मा दे, वेरी गुड टेक करो ऐसे करके टेक किया उन्होंने।